नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज देखिए हम बात करने वाले हैं उन सीटों पर जिस पर कहीं ना कहीं आपकी भी नजर होगी, ध्यान आपका भी होगा कि आखिरकार अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज में क्या होने वाला है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेठी रायबरेली पर चर्चा है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी चूंकि गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन जितनी भी सीटें हैं, बाकी सीटों की चर्चा नहीं हो रही कि कांग्रेस पार्टी ने किसे उतारा, किसी ने उतारा। चर्चा हो रही है वीआईपी सीटों की, वो है अमेठी की और रायबरेली की सीट। ये कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल वाली सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ी है। चूंकि नेहरू गांधी परिवार यहाँ से जीतता आया, 1992 के बाद से तो रायबरेली से सोनिया गांधी रही और कांग्रेस पार्टी लगातार वहां से जीतती आई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लड़ेगा कौन। अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने वहां के लिए नहीं किया। बिल्कुल, देखिए सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अगर आप पिछले बार के चुनाव को याद करें, लोकसभा चुनाव को, उत्तर प्रदेश में रायबरेली इकलौती सीट थी जो बची थी, बचा पाई थी, मतलब कम से कम कांग्रेस अपने लिए। लेकिन इस बार इसीलिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो रहा है। कहा यह जा रहा है अंदर खाने से कि पहले सर्वे कराया गया अमेठी और रायबरेली में, वहां पर जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। और उसमें जो सर्वे हुआ, इंटरनल सर्वे हुआ, उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी और प्रियंका ही सबसे बेहतर होंगे। और देखिए, किसी भी तरीके से लूज नहीं किया जा सकता इन सीटों को। कांग्रेस, बहुत बड़ी क्षति हो सकती है कांग्रेस के लिए, इसीलिए शायद इतना लंबा वक्त लग रहा है। ज्योति, लेकिन आज ताजा अपडेट खुशबू ये आया कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ना नहीं चाहते और प्रियंका भी चुनाव नहीं लड़ना चाहती। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी किसे खड़ा करेगी अगर यही सिनेरियो रहता है जो खबरें आ रही हैं। सीसी की अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये कहा गया कि अब जो फैसला है वो अध्यक्ष लेंगे, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। क्या वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे? और अगर राहुल गांधी बाय चांस, चूंकि नतीजे बताएंगे 4 जून को कि वो जीतेंगे या नहीं, अगर जीत जाते हैं तो फिर वो वायनाड और अमेठी से किसे चुनेंगे? बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, दो चीजें हैं। एक तरफ अगर आप राहुल गांधी की बात करें तो अमेठी में जिस तरह से स्मृति ईरानी से हार हुई थी, उसके बाद काफी चर्चा हुई थी। मतलब आप समझिए, पूरे चुनाव की चर्चा एक तरफ थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था, इसकी चर्चा एक तरफ थी। तो और दूसरी बात यह हो रही है कि अगर प्रियंका गांधी के लिए ये आगाज है तो वो किसी हार के साथ आगाज नहीं करना चाहती। इसीलिए कांग्रेस बहुत ही सोच समझकर ज्योति कदम उठाएगी। आप देखिए, किसी के लिए भी राजनीतिक सफर अगर शुरू होता है, वो भी गांधी परिवार के लिए, तो ये बहुत ही मुकम्मल करना होगा कि भाई सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो ग्राउंड जीरो पे, तभी आप उतारने की जिद कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वो तभी वो उतरेंगी भी। हाँ, तभी वो उतरेंगी भी। Exactly. और इसीलिए शायद कोई ऊहापोह की स्थिति है और वो नहीं अभी आना चाहती, क्या उनकी दिली इच्छा नहीं है, या फिर सिनेरियो, उनकी इंटरनल रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी की कुछ और कह रही है। जैसा कि खुशबू ने जिक्र किया था अमेठी का, अमेठी से लगभग 55,000 वोटों से पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे। और 2014 में जब पहली बार स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ी थी तो लगभग, चूंकि वोटों का अंतर बहुत कम रह गया था, 1 लाख के लगभग वोटों से हराया था। तो अब राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा? क्या वो वायनाड में चूंकि चुनाव हो चुके हैं और उसी का ही इंतजार कांग्रेस पार्टी कर रही थी, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेठी से तो स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन रायबरेली में भी बीजेपी ने अभी तक ऐलान नहीं किया है कैंडिडेट का। देखिए, 75 सीटों पर बीजेपी इस बार 80 जो यूपी की सीटें हैं उसमें से 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। 5 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी है। 75 में से 73 सीटों के लिए ऐलान हुआ है। 2 सीटें वो कौन सी है जहां पर ऐलान नहीं हुआ? पहली सीट रायबरेली की और दूसरी सीट कैसरगंज की सीट है। कैसरगंज की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, वही चुनाव लड़ना चाहते हैं। और कई मौकों पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अरे अभी तो जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने ये कहा कि अरे आप अभी से क्यों सोच रहे हैं कि मुझे नहीं दिया गया टिकट, क्यों नामांकन हुआ है, क्या मतलब क्यों घोषित हुआ है क्या कैंडिडेट? तो उनका ये जो भरोसा है वो अपने ऊपर पूरा है कि शायद उन्हें वहां से टिकट मिलेगा। अच्छा, कैसरगंज की हम बात करें, लेकिन एक बात जो जिक्र मैं करना चाह रही थी वो ये, देखिए राहुल गांधी ने एक बार एक मौके पर यह कहा था कि ये कभी भी बहुत अच्छा नहीं होगा कि हम गांधी परिवार के 3 लोग, मतलब सोनिया गांधी, खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ लोकसभा या राज्यसभा में हो। लेकिन अगर देखिए ये दोनों चुनाव लड़ने लगेंगे, प्रियंका भी चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसा तो हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा में ऑलरेडी है सोनिया गांधी, खुद लड़ रहे हैं वहां से, वायनाड से लड़ रहे हैं। और अगर सोनिया गांधी के बाद ये अगर प्रियंका गांधी रायबरेली की सीट से लड़ेंगी तो आप सोचिए कि राहुल गांधी के उस बयान का क्या होगा, क्या मायने उसके निकाले जाएंगे। तीनों के तीनों लोग लोकसभा राज्यसभा में मौजूदगी हो सकती है। बिल्कुल, ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है क्योंकि अब अमेठी से कांग्रेस
पार्टी को ऐलान करना है कि वो किससे लड़ाएगी, रायबरेली से किससे लड़ाएगी। अब वक्त ज्यादा नहीं बचा क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख कैसरगंज की भी, रायबरेली की भी, अमेठी की भी 3 तारीख है, 3 मई है। अब 3 मई से पहले आपको फैसला करना होगा। 30 तारीख हो गई है, वक्त आपके पास 1 और 2 तारीख और आखिरी 3 तारीख बची है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी क्या फैसला करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और बड़ी बात यह है कि कैसरगंज से अभी तक चूंकि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, उन्होंने भी ऐलान नहीं किया है। हर कोई वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और इधर अगर आप देखेंगे रायबरेली में भी इसीलिए ऐलान नहीं किया गया कि कांग्रेस पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारती है। हालांकि ये खबरें आई थी कि बीजेपी चाहती है कि वरुण गांधी रायबरेली से लड़े, क्योंकि वरुण गांधी को उनकी सीट इस बार नहीं दी गई थी जहां से वो चुनाव लड़ते आए हैं, सुल्तानपुर की सीट थी, लेकिन वो चाहते हैं। लेकिन जानकारी ये आई कि वरुण गांधी ने खुद मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और वो भी तब जब उनके सामने कोई गांधी परिवार का व्यक्ति होगा, वो नहीं लड़ना चाहते वहां से। ये उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था और आला कमान को ऐसा बताया गया था। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ये रिपोर्ट्स कई कई जगह छपी है जिसका जिक्र मैं कर रही हूं। अब बात रही कैसरगंज की। कैसरगंज पर क्यों आखिर बीजेपी अभी तक किसी भी नाम को फाइनल नहीं कर पाई है, उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह है ब्रजभूषण शरण सिंह, मौजूदा सांसद। वो सीट छोड़ना नहीं चाहते, उन पर आरोप यौन शोषण के लगे हैं। जिस तरह से, और वो भी महिला एथलीट, देखिए जिन्होंने कि देश को वो सम्मान दिलवाया है, देश के लिए जो तिरंगा है वो लहराया था। तो ऐसे में अब ये बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि देखिए ये पूरा मामला जो वो काफी सुर्खियों में रहा था और कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे, पद छोड़ना पड़ा था उनको, अगर आपको याद हो तो। ऐसे में अब अगर उन्हें वापस टिकट दिया जाता है तो फिर बीजेपी के पास भी बहुत सारे सवाल होंगे, बीजेपी के लिए भी होंगे कि भाई आपने किस बिना पे कैसे सीट दे दी, जबकि आप लगातार ये दावा करते हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर आप बॉडी लैंग्वेज और उनकी कॉन्फिडेंस की बात करें तो ऐसा लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक्चुअली वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए नॉमिनेशन 3 तारीख को आखिरी डेट है। उनको लगता है कि बीजेपी आला कमान फिर से उन पर भरोसा जताएगी, लेकिन यहाँ पर छवि का सवाल भी है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाता है तो फिर बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर आप ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दे रहे हैं जिस पर गंभीर आरोप है, उनका मामला कोर्ट में चल रहा है और उन पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये सवाल बीजेपी से भी जरूर पूछे जाएंगे अगर फैसला ब्रजभूषण शरण सिंह के ही टिकट पर, ब्रजभूषण शरण सिंह को ही टिकट देने का होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, कैसरगंज, रायबरेली, अमेठी नजर रहेगी। बिल्कुल, बहुत कम वक्त बचा है, मतलब आप समझिए 3 तारीख ही है, तो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कहां से कौन किस पर अपनी बाजी लगाता है। बहरहाल आप रहिए हमारे साथ, तमाम खबरों पर है नजर।